अच्छा जी, अभी जो है ना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम ज़रा कमांडो साहब से। और कमांडो को आज मैंने इस वजह से निकलवाया है क्योंकि ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह मस्तियों में आए हुए हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, ये जो कहते हैं ना वो खामोश शेर को जो है ना वो आप हल्के में ना लें, तो वही वाली बात है। अभी तो ये बंधा हुआ है, अभी ज़रा इसको खुलवाता हूँ, फिर आप इसकी तफरियाँ और मस्तियाँ और एक्टिवनेस और फुर्तियाँ देखिएगा। ये माशाल्लाह अल्लाह पाक के करम से 2 दांत हो चुका है और हाइट में, लेंथ में अल्लाह के करम से आपके सामने है, अच्छी हाइट में, अच्छी लेंथ में है। और एक यूनिक प्रिंट है, कमांडो प्रिंट है, चितकबरा प्रिंट भी इसको बोलते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये बच्चा अवेलेबल फॉर सेल भी है, ठीक है। जो बड़ी हाइट के जानवर पसंद करते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर भी आपको मिल जाएगा, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं कि इसको जो है ना वो थोड़ा सा खुलवाते हैं और इसकी मस्तियाँ देखते हैं। एक काम करें, इसको ज़रा चाचा खोलें और इसकी मस्तियाँ देखते हैं ज़रा ना। चलाओ चलाओ चलाओ। ये बोरिंग वीडियो हो गई ना शुरू में, मैंने बोला अब थोड़ी मस्तियाँ भी होनी चाहिए। चलाओ भाई। चलाओ चलाओ चलाओ। पकड़ो भाई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आने दो आने दो आने दो आने दो। डायरेक्ट जाएगा मेरे ख्याल से जगह पे अपनी। हाँ, वहीं जाना चाह रहा है असल में। चलो ले जाओ ले जाओ, जाने दो जाने दो जाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। भाई AQ कैटल फार्म जहाँ आप लोग का शौक़ पूरा कराता है ना, वहीं पर ही जो है ना आप लोगों तक बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी लेकर आते हैं। जो चीज़ें हम सीखते हैं वो अपने हद तक नहीं रखते, कोशिश करते हैं कि सदका जारिया के तौर पे दूसरों को भी सिखाएं। आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ जिक्र करने वाला हूं, जो कि इंशाल्लाह आपके जानवरों की अभी इस मौसम में जो क्रूशल वेदर, अचानक कोयटा की हवा चली है ना, तो उसमें उनकी जान बचा सकता है। उनके लिए जो है ना वो एक बहुत मुफीद साबित होंगी आज की चीज़ें जो है ना। उससे पहले मैं 4 चीज़ें जिक्र करना चाहता हूँ असल टॉपिक पर आने से पहले। वो 4 चीज़ें ये हैं कि जानवर जो है ना यार देखें, मैंने जो अभी तक अपने 4-5 महीने के तजर्बे में ये चीज़ें सीखी हैं। 4 चीज़ों से जानवर बनता है और इन चारों चीज़ों का होना लाजमी है। पहली चीज़ जो है ना वो है जानवर की नस्ल। अगर अच्छी नस्ल का जानवर होगा तो उस पर आपकी मेहनत जो है वो रहेगा नहीं जाएगी, जैसी मेहनत होगी वैसा वैसा वो रिज़ल्ट देता रहेगा। अगर नस्ल में वो हल्का है तो बाज़ औक़ात एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो बग़ैर नस्ल वाला जानवर भी अच्छा पल जाता है। लेकिन जो एक एवरेज देखा जाता है नॉर्मली, एक हल्की नस्ल का जानवर वो अच्छा नहीं पलता। और नस्ल के हवाले से मैं पूरा साल ही अपनी वीडियोस में आप लोगों को गाइड करता रहता हूँ और आइंदा भी इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ आती है आपके जानवर के वनडे से रिलेटेड के जो जानवर को आप खुराक दे रहे हैं, वो खुराक अगर अच्छी नस्ल का जानवर है और आपके जानवर की खुराक अच्छी नहीं है तो फिर जो है ना वो जानवर आपका नहीं पलेगा। आप अच्छी से अच्छी नस्ल आप बिगाड़ दोगे, उसको ज़ाया कर दोगे, उसका बेनिफिट नहीं लोगे, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि वनडे के अंदर, वनडे से ही रिलेटेड, कि अगर आपने वनडा तो अच्छा दे रहे हो लेकिन उसको हज़म कराने के लिए आप कोई चूरन, कोई मसाला या और कोई इस तरह की चीज़ें नहीं दे रहे हो, कोई सिरप, कोई टॉनिक वगैरह हाजमे का, तो जो है ना वो जो आप जो भी खिलाओगे उससे भूख मिटती जाएगी जानवर की, उसकी ओजड़ी बड़ी होती जाएगी, पेट भरता जाएगा, लेकिन वो गोबर में एज इट इज़ आता जाएगा। उसकी बहुत थोड़ी सी परसेंटेज वो खुद से हज़म करेगा, बाकी जो है वो ज़ाया कर देगा। तो उसको हाजमा करवाना पड़ता है डिफरेंट तरीक़ों से, वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मेरा अपना हाजमे का मसाला भी आप लोगों को बताया हुआ है, हरा मसाला भी आपको दिखाया, ग्रैप वाटर की बात है वो भी जो है आपको दिखा चुके हैं। तो इस किस्म से, और फिर हाजमे के कुछ टॉनिक्स भी आते हैं, वो भी आप जो है कराने आपको चाहिए। अच्छा, ये हो गई 2 और 3 चीज़ें। अब चौथी चीज़ के ऊपर अगर आएँ तो वो है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है सेटअप। कि आपके जो सेटअप है वो सफाई सुथराई के एतबार से वो सेटअप सही होना चाहिए। और अगर सर्दी गर्मी है तो उस हिसाब से सही होना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी में महफूज हो, सर्दी से बचाए जानवर को, और गर्मी है तो गर्मी से महफूज हो। और सफाई सबसे बड़ा एलिमेंट है। और अब ये जो जहाज़ यहाँ से जा रहा है, ये ज़ाहिरी बात है हमारी कन्वर्सेशन में खलल पैदा करेगा, लेकिन होपफुली आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। तो ये 4 चीज़ें हो गई। फिर एक चीज़ और इससे रिलेटेड जो खुराक वाले सेक्टर में आ जाएगी, यानी तीसरा पॉइंट जो था मेरा उसमें आ जाएगी, वो ये है कि वैक्सीनेशंस। अभी लास्ट मैंने एक वैक्सीन कराई थी और 4-5 दिन पहले उसकी वीडियो डाली है।
तो उस पर भी कुछ एक आध बंदे का कमेंट आया कि यार ये वैक्सीन करा करा के आप जानवर को ये कर देते हैं वो कर देते हैं और उसको इंजेक्शन के आदी बना देते हैं। तो ये सोच जो है ना हमें अब ख़त्म करनी पड़ेगी। एक इंजेक्शन होता है जो कि जानवर को बूस्ट करने के लिए, उसको फाड़ने के लिए, उसको अननेचुरली पालने के लिए किया जाता है, जो कि बूस्टान का इंजेक्शन है, ऑक्सीटोसिन है, ये स्टीरॉयड इंजेक्शंस हैं जो कि जानवर को पागल करने के लिए होते हैं। सही है, वो इंजेक्शन है गलत, वो अनऑर्गेनिक चीज़ है, वो गलत चीज़ है। और एक इंजेक्शन है जो कि जानवर को बीमारी से बचाने के लिए लग रहा है, उसकी वैक्सीनेशन है, चाहे नमूनिया की है, HS गलगोटो की है, ब्लैक क्वार्टर है। तो ये इंजेक्शंस जो लगते हैं ये जानवर को किसी आइंदा आने वाली बीमारी से बचाने के लिए लगते हैं। तो इस इंजेक्शन को आप अनऑर्गेनिक या वो नहीं कह सकते, ये आपने वैक्सीनेशंस भी प्रॉपर लाजमी तौर पे करानी है और कोई भी बीमारी है उसको आने से पहले। तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है। आज जो एक इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली ये वैक्सीन नहीं है। नमूनिया और इन चीज़ों की वैक्सीन्स जो है, बाकी जितनी वैक्सीन्स हैं वो हम ऑलरेडी करा चुके हैं और कुछ रिपीट डोज भी हम करा चुके हैं। लेकिन ये इंजेक्शन है एक एंटीबायोटिक जो कि ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन इस वक्त अचानक मौसम बदला है तो डॉक्टर नोमान जो है उन्होंने हमें रेकमेंड किया और बाकी फार्मर्स को भी कि ये इंजेक्शन जो है ना आप अपने सारे जानवरों को एहतियाती तौर पे ये लगा दें। अब इंजेक्शन है एनरोक्विन फॉर्ट। जब मैं बकरे पालता था तब भी मैं इसका इस्तेमाल करता था, ठीक है, और अभी बड़े जानवरों में भी इसका इस्तेमाल होता है। नमूनिया में आ जाए जानवर, नज़ले में आ जाए जानवर, तो उससे बचाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन प्रिकॉशनरी तौर पर इसको हम है एंटीबायोटिक, लेकिन वैक्सीन के तौर पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी डोसेज की बात करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये 50 ml की वायल होती है और इसका जो फार्मूला है वो है एनरोफ्लैक्सिन, ठीक है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, इस पर लिखा हुआ हो। इसमें 20% जो है ना वो एनरोफ्लैक्सिन इसके अंदर मौजूद है। अब अगर आपको आपके शहर में, आप कराची में नहीं हो, किसी और शहर में हो, एनरोक्विन फॉर्ट कंपनी का नहीं मिल रहा तो आप किसी और कंपनी का ये सॉल्ट एनरोफ्लैक्सिन जो है ना सॉल्ट, ये आप ले सकते हो, ये फार्मूला ले सकते हो, कोई किसी और कंपनी का इंजेक्शन ले सकते हो। फार्मूला एनरोफ्लैक्सिन होना चाहिए जो कि नमूनिया से क्योर करता है, इन चीज़ों से क्योर करता है, ठीक है ना। अब इसकी डोसेज की बात करें तो इस पर जो लिखी हुई है वो 1 ml पर 80 kg लाइव वेट लिखा हुआ है। 80 किलो तक का बकरा है आपका तो उसको 1 cc लगेगा, गोश्त में लगेगा, ठीक है, खाल में भी लगा सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हमने गोश्त में इसको लगाना है। बड़े जानवर की अगर मैं बात करूं तो नोमान भाई ने जो मुझे रेकमेंड किया है कि दरमियाना जानवर है बछड़ा या बछड़ी तो 10 ml और बड़ा बछड़ा या बछड़ी है तो 15 ml तक हम इसको लगा सकते हैं। तो हमारे पास अभी ये तकरीबन ये 800 रुपये की वायल है 50 ml की। हमारे पास ये तकरीबन, अल्लाह आपका भला करे, तकरीबन 18 वाइल्स आएंगी। 70 प्लस जानवर हैं तो तकरीबन 14,500-15 हज़ार रुपये तक का ये ख़र्चा है। लेकिन ये ख़र्चा उस ख़र्चे से बेहतर है कि अल्लाह ना करे कि कोई कल को जानवर बीमारी में आता है तो उसके ऊपर जो इलाज पर जो ये ख़र्चा आ जाएगा उससे बेहतर है कि ये ख़र्चा जो है ना इंसान कर ले। आप भी अपने बकरों में भी करें और बड़े जानवरों के ऊपर भी करें। दूसरी चीज़ ये है कि ये मेरे पास एक, अगर आप ये ख़र्चा, बड़ा ख़र्चा है, थोड़ा नहीं कर सकते तो उससे थोड़ा हल्का ख़र्चा आप गुड़, ये एक नेचुरल रेमेडी है, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन गुड़ ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये काला गुड़ है, एक नॉर्मल गुड़ नहीं है। जो आपका एक सफ़ेद गुड़ होता है, ताज़ा गुड़ होता है, वो नहीं है, पुराना गुड़ है। गुड़ जितना ज़्यादा पुराना मिले आपको उतना बेहतर है। इसमें मिठास ख़त्म हो जाती है और थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, इसलिए जानवर इसको जो है ना वो खुद से नहीं खाता। तो थोड़ा सा इसको काट के, पीस के, थोड़ा सा चूरा करके, लड्डू बना के, पेड़ा बना के खिलाया जाता है बड़े जानवर को। और बकरे में भी बकरा खुद से खा ले तो बहुत अच्छा, अगर नहीं खाता तो फिर उसको गुड़, अजवाइन, मेथी दाने का कहवा बना के वो भी आप उसको पिला सकते हैं। ये मैं पहले भी चीज़ें बता चुका हूँ। तो एक आपने गुड़ का आज से जो है ना वो एक इस्तेमाल करना शुरू कर देना है डेली बेसिस पे। अपने शेड को हर तरफ से कवर करना है, पर्दे जल्दी गिराने, ज़्यादा देर माल बाहर नहीं निकालना, शाम में अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाना और साथ में जो है ना अपने एनरोक्विन फॉर्ट इंजेक्शन अगर आपको मिल जाए, एनरोफ्लैक्सिन, ये आपने लगाना है। अब इसके बाद हम चलते हैं भाई, कुछ जानवर हैं, वीडियो सारी इसी के ऊपर ही, बोरिंग बातों पर वो नहीं करेंगे, बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब करें।